दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। भगवान को प्रसन्न करना है तो तीन बातों का ध्यान रखो। क्या क्या? दयया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर समान रूप से दया। देखो अब यहां एक बात समझने की है। एक होती है दया, एक होता है दान और एक होता है दक्षिणा। दान, दया और दक्षिणा, तीनों में अंतर है। दान किसे कहते हैं? दान कहते हैं स्वेच्छा को। कहीं कोई यज्ञ सत्कार्य आदि हो रहा है अथवा कोई सत्कर्म हो रहा है, श्रेष्ठ कर्म हो रहा है, तो आपकी जो मनोभावना कामना जागृत हो वो आप अपना सहयोग निधि समर्पित करो, श्रम दान करो, अर्थ दान करो, वस्तु दान, जो भी, ये है दान। दूसरा आता है दया। पहला दान फिर दया। दया का अर्थ होता है कि आप अपने को, किसी व्यक्ति को यदि किसी अभावग्रस्त जीवन से आप जीवन व्यतीत करते हुए देख रहे हैं तो आप अपनी स्वेच्छा से एक मानवीय संवेदनाओं को आगे रखते हुए उसका जो सहयोग करते हैं बिना किसी प्रतिफल के, इच्छा के। आपके अंदर ये कामना नहीं होना चाहिए कि हम इसका ये सहयोग करेंगे तो ये हमसे अपेक्षित, हमारी इससे अपेक्षाएं हैं। नहीं, बिना किसी अपेक्षा के किया गया सहयोग दया। और तीसरा होता है दक्षिणा। याज्ञिक सत्कर्म में, किसी यज्ञ अनुष्ठान में वैदिक वेद पाठी के द्वारा जो सत्कर्म, जो सत्कार आपके लिए किया जा रहा है, उसके पारिश्रमिक स्वरूप जो आप उसे द्रव्य प्रदान करते हैं वो है दक्षिणा। ध्यान रखना, दया अलग, दान अलग, दक्षिणा अलग। दान आपकी मर्जी पर आधारित हो सकता है, दया आपकी मर्जी पर आधारित हो सकती है, लेकिन दक्षिणा नहीं। दक्षिणा उतनी उस विप्र को आपको देना चाहिए जितने में उसका हृदय संतुष्ट हो जाए। पर हमारी विडंबना, बेटा के विवाह में 2 करोड़ रुपया खत्म कर देंगे, 2 लाख रुपया का बैंड बजवा देंगे, और ब्राह्मण देवता ने, जो सच्चा विवाह है, जो सही विवाह है, ब्राह्मण देवता ने 1100 मांग लिए तो पूरी गांव में हल्ला मचा, हो भैया वो पंडित जी पैसा मांगते, ओ भैया वो पंडित जी। तो देखो, दैवाधीनाम जगत सर्वम मंत्रांधीनाम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणांधीनाम तस्मात् ब्राह्मण देवता। आपके सपरिवार मंगल कामना के लिए जिस विप्र ने अपना संपूर्ण जीवन वैदिक जप तप यज्ञ अनुष्ठान के लिए समर्पित कर दिया, उसकी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करना प्रत्येक यजमान का धर्म है। हाँ, हम उस परंपरा से च्युत होते चले जा रहे हैं। ध्यान देना, यही स्थिति और यही स्तर रहा
तो आगे सत्कर्म कराने वाले उच्च श्रेणी के विद्वान नहीं मिलेंगे। डॉक्टर अपने बेटा को डॉक्टर बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहता है, ध्यान रखना। इंजीनियर्स अपने बेटा को इंजीनियर्स बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। साइंटिस्ट अपनी संतान को उसमें बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन वैदिक वेद पाठी अपने बेटा को कभी वैदिक वेद पाठ के लिए प्रेरित नहीं करता वर्तमान समय में। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा जीवन तो येन केन प्रकारेण हरि शरणम अभावग्रस्त होता होता निकल गया। अब बेटा तू इस झंझट में मत पड़ना। उसी का परिणाम है कि हमको उच्च शिक्षार्थ अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण नहीं मिलते। प्रारंभ बात, आप किसी सत्कर्म को वैदिक वेद पाठ को यदि आप अपने घर में कराते हैं तो मैं इस बात को आपको निवेदन करता हूं कि आप वेद पाठ कराने वाले आचार्य से पूछिए, आपने कहां वेदाध्ययन किया, किन महापुरुष के चरणों में आपने शास्त्रों का अध्ययन किया। मैं यहां पर किसी की निंदा स्तुति करने के विषय से इस बात का निवेदन नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। आपके जो श्रेष्ठ हैं, जो पूज्य हैं, जो आचार्य चरण हैं अथवा जो मान परंपरा वाले हैं, आप उनको खूब पूजिए, खूब सब काम करिए। लेकिन जब वैदिक सत्कर्म कराने का, अनुष्ठान कराने की बात आए तो आप अपना निवेदन जरूर करिए। आप भोजन कराइए, आप वस्त्र दीजिए, आप दक्षिणा दीजिए, वो विषय अलग है। सब पूछते हो ना। इंजीनियर साइंटिस्ट कहीं अपना इंटरव्यूज आदि देने जाते हैं तो अपना डिप्लोमेटिक फाइल साथ लेके जाते हैं ना। तो जब इतना बड़ा आपकी 7 पीढ़ियों से संबंध, जिसका गोत्र लेकर के वो व्यक्ति आपको संकल्पित कर रहा है, क्या आपका अधिकार नहीं है उससे पूछने का कि आप कहां पढ़े थे? उच्च शिक्षार्थ शुद्ध वेदोच्चार मंत्र वाले वैदिक ब्राह्मण से ही आप अनुष्ठान कराइए, नहीं तो वो कुछ भी बोलता जाएगा, आपको क्या पल्ले पड़ने वाला है। लेकिन यदि अशुद्ध मंत्रोच्चार होता है, अशुद्ध यदि मंत्रोच्चार होता है तो उसका जितना पाप का भागीदार वह वैदिक वेद पाठी अपने आप को तथाकथित वेद पाठी बनते हैं, उतने ही भागीदार यजमान भी होता है। बोलो राधे राधे। ये बड़ा भारी अमंगल है महाराज, बड़ा भारी दोष है। सम्मान सबका रखिए, लेकिन जहां पर अनुष्ठान का विषय आ जाए तो वहां पर उच्च शिक्षार्थ वेद पाठी को आप चयन कीजिए। गुरुकुल के तपे हुए विद्यार्थी की वाणी परिष्कृत होती है महाराज जी। जो महापुरुषों की, गुरुजनों की, आचार्य जनों की, जिन्होंने वर्षों सेवा की है, हम लोग यहां पर सुबह रुद्राभिषेक करते हैं। आप हमारे आचार्य जी का मंत्रोच्चार सुनते हैं? सुनने को नहीं मिलेगा कहीं भी। मैंने ही आज लगभग 8 वर्ष बाद किसी वैदिक वेद पाठी के मुख से रुद्राष्टाध्यायी कंठस्थ और धारा प्रवाह अवस्था में सुनी है। बोलो राधे राधे। और मुझे तो गर्व है, या मेरा सौभाग्य समझ लो, कि ऐसा सहपाठी मेरा रहा है। इस बात का तो एक किसी प्रतिस्पर्धा या किसी व्यक्ति विशेष का निंदा स्तुति नहीं है। मेरा मात्र निवेदन यह है, धर्म का अर्थ होता है बंधुओं, धर्मो रक्षति रक्षतः। हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा।
दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः तुष्यत्यासु जनार्दनः। नारद जी कहते हैं परमात्मा को प्रसन्न करना है, तीन बातों का ध्यान रखो। क्या? दयया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर समान रूप से दया करो। संतुष्ट्या येन केनवा, भगवान ने जो दिया है उसमें पूर्ण संतुष्ट रहो। देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जी, और रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। श्री हरि का धन्यवाद दो कि ठाकुर जी आपने जितना मुझे दिया है इतनी की औकात तो मेरी थी ही नहीं। आपने तो मेरी क्षमता से, आपने तो मेरी सोच से ज्यादा मुझे दे दिया। हमको और आपको तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बात बात पे ये कहते हैं कि हम बड़ी पूजा करते हैं, हम बड़ी पाठ करते हैं, और महाराज जी हम इतना व्रत करते हैं, इतना यज्ञ करते हैं, इतना जप करते हैं, उसके बाद भी भगवान हमको ही दुख देता है। बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे। ध्यान रखना, जप करना, तप करना, अनुष्ठान करना, ये अलग विषय है, ये भक्ति अलग है। और वर्तमान समय में जो आप भोग रहे हो वो प्रारब्ध है। भक्ति और प्रारब्ध दोनों अलग अलग है। अरे भैया, जब तक आपका पुराना एक अकाउंट क्लियर नहीं होगा तब तक नया फाइल कैसे खुल सकती है? आज जो स्थितियां आपके सामने हैं वो आपका संचित किया हुआ पूर्व कर्म है, और वर्तमान में जो आप कर रहे हैं ये आपकी आने वाले समय की बैलेंस शीट है। बोलो राधे राधे। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा, परमात्मा ने जो दिया है उसमें पूर्ण संतुष्ट रहो। हाँ, और तीसरी सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण निग्रह रखो। ये इंद्रियों की दास्यता स्वीकार मत करो। त्वचा कहती है सुंदर कोमल स्पर्श कराओ, नासिका कहती है सुंदर सुगंध सुंघाओ, जुवा कहती है सुंदर स्वाद चखाओ, श्रवणेन्द्रिय कहती है सुंदर मधुर संगीत सुनाओ, नेत्र कहते हैं सुंदर दृश्य दिखाओ। हा? कब तक इनकी पूर्ति करते रहोगे? आप कितना भी बहुमूल्य स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन पालो, लेकिन शरीर का धर्म है 2-2.5 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। कितनी भी आप ऐश्वर्य में रह जाओ, लेकिन आप उसको त्यागोगे तो वो पुनः उसका आदी हो जाएगा। सांसारिक सुख क्षणिक है, ये कभी आपके जीवन को शांति की ओर नहीं ले जा सकते। इसलिए संत कहते हैं अपनी इंद्रियों पर निग्रह रखो। ये 3 वस्तुओं, 3 विषयों का यदि आप चित्त में सतत स्मरण करते हैं तो भागवतकार कहते हैं आसुत्यासु जनार्दन, भगवान सबसे पहले प्रसन्न आपसे हो जाते हैं। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं।